माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो अभी मैं सुबह सुबह का टाइम है और किचन में काम कर रही हूँ। बच्चे स्कूल गए हैं, आज दोनों ही बच्चों का स्कूल था। आज कई दिन हो गए थे उनकी छुट्टियाँ चलते चलते, 4-5 दिन से छुट्टियाँ चल रही थी। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे बैंगन आलू की सब्जी और साथ में क्या बन रहा है, दाल। हाँ, ये बन रहा है गाइस। मैं भूल गई थी क्योंकि एडिटिंग मैं ना अगले दिन करती हूँ, तो पता नहीं चलता ना कि कल क्या बना था, परसों क्या बना था, तो इस वजह से भूल गई थी थोड़ा सा। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे मठरी। पापा को मठरी बहुत पसंद है। पहले का टाइम जो था ना, मतलब पहले का टाइम से मेरा मतलब 2-3 साल पहले तक तो मठरी ख़त्म ही नहीं होती थी, हमेशा रहती थी। लेकिन पापा डायबिटिक पेशेंट है और पापा की ना डायबिटीज़ लो हाई होती रहती है। इस वजह से डॉक्टर ने मना किया था ज़्यादा तला भुना वगैरह खाने के लिए। तो थोड़ी सी मठरी जो है कंट्रोल हो गया है। काफ़ी काफ़ी टाइम हो जाता है, 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं अब तो बनाए हुए मछली को। और सुबह सुबह पापा को नाश्ता चाहिए होता है। मैं सुबह पापा के लिए पराठे, मतलब बच्चों के लिए लंच बनाती हूँ ना सुबह पराठे, तो पापा खाते नहीं है क्योंकि पराठा खाने से फिर भूख नहीं लगती है। पापा का कहना होता है 1-2 मछली खा लूँ बस, उससे ही मतलब नाश्ता हो जाता है हल्का सा। और नाश्ता वगैरह पापा करते नहीं है, पोहा सैंडविच वगैरह कुछ नहीं खाते हैं पापा। पोहा खा लेते हैं कभी कभी, बाकी सैंडविच ब्रेड सूजी के चीले वगैरह अप्पे वगैरह कुछ नहीं खाते। और यहाँ पे ये सारा काम कर रही हूँ मैं। एक तरफ मटरी बन रही है, एक तरफ मैंने सोचा मैं खाना बना लेती हूँ। और मतलब आधी तैयारी मैंने पहले कर ली थी। अभी लगाना है मुझे भोग, और जो बाबा आते हैं उनके लिए एक रोटी भी बनानी है। मम्मी बेल रही हैं वहाँ पे बैठी बैठी वो मटरी। मम्मी कई तरह की मटरी बनाती है गाइज। एक करेला बोलते हैं, एक खजला बोलते हैं, एक पापड़ बोलते हैं, एक साग बोलते हैं। तो मम्मी कई तरह की मटरी बनाती है, सब अलग अलग वैरायटी की। तो मम्मी बेलती है और मैं कढ़ाई पे खड़ी रहने का, तलने का, भुनने का, ये सारे काम करती हूँ। और कोई भी काम होता है ना हमारे घर में, मतलब लाइक के दाल बाटी चूरमा हो गया, तो मम्मी बैठे बैठे माँ बना देती हैं। मतलब खड़े होने का किचन में जो भी काम होता है ना वो मैं करती हूँ। मम्मी के पैरों में दर्द होता है इस वजह से। कई बार रोट बनाने होते हैं तो रोटी भी मम्मी बैठे बैठे बेल देती है। ये सारे काम मम्मी करती हैं, अभी मेरे से नहीं कराती हैं। और सच में इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, सच में, मतलब टचवुड में बता रही हूँ। मेरी जैसी सास सच में नहीं मिल सकती, सच में नहीं मिल सकती मेरी जैसी सास। इतनी अच्छी, इतनी अच्छी। कभी मेरे पे ना शादी के टाइम कुछ नहीं आता था, मैं चाय बनाना तक नहीं आता था, लेकिन कभी आज तक मुझे ये नहीं बोला कि तो शादी से पहले कुछ सीख के नहीं आई, नहीं, सारी चीज़ें। और अभी भी 8 साल हो गए मेरी शादी को। खीर तो मम्मी खुद ही बनाती हैं, खीर भी मतलब मैंने कभी आज तक खीर नहीं बनाई। और कढ़ी करारी ये सारी चीज़ें भी मैं अभी बनाने लगी हूँ 2-3 साल से। और बाकी आटा लगाना, इसका मैदे का गुजिया गुजिया बनाना, बेलने का, ये काम सारी मम्मी करती हैं। और तलने का इनका काम मैं करती हूँ। उसमें भी मम्मी बीच बीच में देखने आती है कि सिकाई जो है बढ़िया हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि मम्मी को ना सिकाई एकदम परफेक्ट चाहिए होती है। लो टू मीडियम फ्लेम होता है ना उस पर, तेज़ गैस पे उस पर मम्मी को पसंद नहीं है। तो सारी चीज़ों में इसलिए टाइम लगता है। तो मम्मी को ना सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। और मम्मी के हाथ का खाने की मैं बात करूँ, इतना टेस्टी खाना सच में। जब कभी मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मम्मी बनाती हैं, तो पापा को बहुत पसंद आता है। पापा बोलते बोलते हैं हाँ आज खाना बढ़िया बना है। तो फिर 2-3 दिन तक मम्मी इसी खुशी में 2-3 दिन तक और खाना बना देती हैं। फिर मम्मी के पैरों में दर्द हो जाता है, इसीलिए मुझे बनाना पड़ता है खाना। क्योंकि एक ना आदत होती है किसी किसी के। अब देखो मम्मी को करीब 40 साल हो गए होंगे, 45 साल हो गए मम्मी को शायद आए हुए। तो इतने टाइम से पापा मम्मी के हाथ का खाना खा रहे हैं, तो हो जाता है, मतलब आदत हो जाती है किसी किसी को, किसी को नहीं सबको हो जाती है। और मम्मी कहीं अगर मायके चली जाती है ना, तो पापा का ये लगा लो, मतलब 1 रोटी 2 रोटी के अलावा खाते ही नहीं। और रोज़ मम्मी को सुबह शाम फ़ोन करके कहते हैं आजा आजा, आ नहीं रही है, आ नहीं रही है। ये हाल है मम्मी पापा का। और अभी गाइज कुछ टाइम बाद ही अन्नकूट बनना स्टार्ट हो जाएगा। दिवाली आने वाली है तो एकादशी से अन्नकूट बनाते हैं 5 दिन 4 दिन के लिए। तो गुजिया चिप्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। लड्डू हो गए 2-3 तरह के, मीठा हो गया, गुजिया हो गई, और मठरी हो गई कई तरह की। और क्या बनाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं। उसी टाइम पे याद, हाँ, ठोर बोलते हैं एक, उनकी सिकाई गाइज यूँ लगा लो 2-2 3-3 घंटे खड़े रहना पड़ता है उनकी सिकाई के लिए, तब सीखती हैं। उस पर फिर चाशनी चढ़ती है, तो 3-4 दिन का काम, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं उस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे। और फिर अन्नकूट बनता है ना, अन्नकूट के लिए बनाते हैं सारी चीज़ें गाइज। तो ये मैं और मम्मी मिलके बनाते हैं, और बाकी खाना जो है उस वाले घर पे बनता है। गाइज काम मेरा हो गया था। आज मैं सोच रही हूँ अपनी जो चूड़ी वगैरह हैं, कड़े चूड़े, या मेकअप, मेकअप का नहीं सॉरी, उसका सामान क्या बोलते हैं, ज्वेलरी वगैरह है, वो सारी चीज़ें एक करके इकट्ठा करके रख देती हूँ। क्योंकि कहीं भी जाओ तो फटाक से निकाल लो। अभी करवा चौथ भी आ रही है, दिवाली भी आ रही है, तो उसके हिसाब से मुझे ज्वेलरी चूड़े वगैरह ना मैं अभी सारी चीज़ें एडजस्ट करके रख देती हूँ, फिर मुझे परेशानी नहीं होगी। और ये भी देख लूँगी मुझे क्या क्या लेना है करवा चौथ के लिए।
आज आज क्या बार है? आज फ्राइडे, आई थिंक फ्राइडे है आज। मुझे याद नहीं रहता। तो फ्राइडे आज हो सकता है, आज या कल मैं मार्केट जाऊँ तो लेके आऊँ कुछ सामान अपने लिए। इनके साथ ही जाऊँगी, वरना बच्चों के साथ तो मार्केट जाना होता नहीं है। बस सीधे दर्शन करके आ जाती हूँ, मार्केट में नहीं रुक सकती, वरना ये फिर शैतानी करते हैं। इसलिए तो अभी पहले ना सारी चीज़ें देख लेती हूँ। हस्बैंड ने बोला है कि जो भी चीज़ की कमी हो वो सारी चीज़ें एक बार देख लो और फिर एक बार मार्केट चलेंगे, सारी चीज़ें लेके आएंगे। तो पहले मैं ना अपनी सारी चीज़ें देख लेती हूँ क्या क्या नहीं है, तो उनको भी समेट के रख लेती हूँ। कुछ मुझे ना बैंगल वगैरह नहीं है मेरे पास में, वो चूड़े वगैरह आते हैं ना, वो नहीं है और हमारे यहाँ पे मिलते भी नहीं है। मतलब जो अच्छी क्वालिटी वाले जो अच्छे होते हैं ना, वो नहीं मिलते हैं मुझे। तो इस बार मैंने सोचा है कहीं से लाऊं, कहाँ से लाऊं यार, समझ में नहीं आता। हमारे मथुरा में भी नहीं मिलते हैं। तो सोच रही हूँ नदवे मायके जाऊँ मैं अपने, तो वहाँ ये जो मैंने बैंगल उसमें लगा रखे हैं, ये मेरे डेली वियर के हैं। और जो मैं अभी निकाल रही हूँ वो सारे मेरे एंगेजमेंट के कड़े चूड़े। मेरे एंगेजमेंट में ना बहुत हैवी हैवी चूड़ा चढ़े थे, बहुत कॉस्टली थे, लेकिन मेरे हाथ पतले हैं तो उनमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इस चीज़ का मुझे हमेशा दुख रहेगा गाइस। और थोड़े से लूज भी हैं और थोड़े हैवी भी हैं, वजन बहुत लगता है इनसे, तो इस वजह से नहीं पहन पाती। कई कड़े चूड़े थे, सच बताऊँ ना, शादी के बाद में 1 या 2 बार के बाद में मैंने कभी पहने ही नहीं है सच में। ये जो चूड़े हैं ना गाइस, ये मेरी एंगेजमेंट के टाइम के चूड़े हैं। कितने प्यारे चूड़े थे सच में। और मुझे क्या है ना, मेरे हाथ बहुत पतले हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं। और जब मैं इनको पहनती हूँ, ये वाले तो बहुत प्यारे थे, ये जब इनको पहनती हूँ ना तो इतना वजन लगता है हाथ में, और देखो ऐसे लटक जाते हैं। तो मैंने पहने भी हैं कई बार, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसे हो गए हैं। देखो सारे नग जो है ना इनके निकल निकल के जाते हैं। एक ये थे इसके साथ में, काफ़ी सारे कड़े चूड़े थे मेरे। जितनी भी मेरी एंगेजमेंट में साड़ियाँ चढ़ी थी ना, सबके साथ में कड़े चूड़े थे। तो ये सबसे हैवी वाले थे, ये थे और भी थे 2-3 जोड़े। हाँ, एक ये थे, ये भी थे सबसे हैवी वाले, एंड ये थे, ये भी सबसे हैवी वाले थे। लेकिन ये ना मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब ये मेरा हाथ थोड़ा पतला है ना, उसमें ऐसे भारी भारी से लगते हैं, मुझे बहुत वजन लगता है इनको पहन के। तो इसलिए मैंने इसमें इसमें सेट करके रख देती हूँ। ये तो मैंने बहुत कम पहने हैं, और ये तो आप लगा लो मैंने पहने ही नहीं है। शायद ही 1 बार पहने होंगे शादी के टाइम पे, उसके बाद से कभी नहीं पहने, क्योंकि साइज़ तो बड़ा नहीं है। देखो अगर मैं ऐसे करूँगी ना, ऐसे करके पूरा यूँ ही निकल जाता है। ये सारे मेरे एंगेजमेंट के चूड़े हैं, सारे जितने भी बड़े बड़े हैं ना, ये सारे एंगेजमेंट के चूड़े हैं। सारे अलवर के हैं, अलवर में चूड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। ये मेरी शादी के हरीलाल पट्टी के चूड़े जो आते हैं ना, ये शादी के बहुत संभाल के रख रखे हैं। अभी मुझे और लेके आने हैं हरीलाल पट्टी के, क्योंकि ये थोड़े ना पुराने पड़ गए हैं शादी के। तो अभी मुझे और लेके आने हैं, तो इनको मैं अभी इसमें रख दूँगी अलग से। ये वाले चूड़े जो आप देख रहे हो ना, ये मेरी सिस्टर लेके आई थी। ये वाले चूड़े मैंने उससे मंगाए थे। ये वाले चूड़े आप मतलब कैसी भी डार्क कलर की साड़ी हो, सब में मैच कर जाते हैं। ग्रीन हो गए, फिरोजी हो गए, सब में मैच कर जाते हैं, महसूस नहीं होते। ये गोल्डन है इसके साथ में, एंड ये पर्पल कलर के थे। ये तो मैं निकाल के रख दूँगी। मेरे पास ज़्यादातर चूड़ा अगर है ना, हाँ ये भी मेरी सिस्टर लेके आई थी, ये वाले, ये लेरिया के हैं, ये भी लाके ये भी मेरी सिस्टर लेके आई थी। इनको यहाँ पे रख देती हूँ अभी। कुछ एक्स्ट्रा हैं जो मैं इसमें निकाल के रख देती हूँ, जो डेली वियर के हैं ना, तो वो मैं इसमें निकाल के रख देती हूँ। ये बेकार हो गए हैं, इनको फेंकती हूँ। बेकार बेकार होगा, फेंकती हूँ। और ये
मेरी शादी की चूड़ियाँ हैं। ये तो अभी ली थी मैंने, ये वेलवेट में है। ये कुछ मैंने अभी ली थी और बाकी ये सारी शादी की हैं। तो ये मैंने सावन के महीने में खरीदी थी, तो सावन चल रहा था ना उस टाइम पे। इनको भी मैं निकाल के इसमें रख देती हूँ। कभी कभी अच्छी लगती हैं सारी चीज़ें। माय गॉड, इसमें तो है ही नहीं, जगह ही नहीं है इसमें तो। इनको निकाल दो। आजकल चूड़ियों का चलन बिल्कुल भी नहीं है गाइस, बिल्कुल। ये जो मेरी पहले की साड़ी है ना, ये यूपी तो ही ऐसे ही रखी हुई है। ये वाले जो बैंगल है ना, ये मेरे जो गौने से जो फर्स्ट टाइम जाते हैं ना शादी के बाद में पग फेरे के लिए, तब मेरी मम्मी ने लहंगा दिया था, उसके साथ की बैंगल है ये सारी। बहुत प्यारा लहंगा था गाइस। देखो कलर भी देखो कितना प्यारा है चूड़ियों का। और ये इसी के साथ ही गोल्डन है। ये कुछ सिंगल सिंगल चूड़ियाँ हैं जो इनको इस तरह से। अब इसमें रखी हुई है मेरी ज्वेलरी। जब से मेरी बेटी हुई है ना गाइस, तब से मुझसे ज़्यादा शौक मेरी बेटी को हो गया है। कोई भी ज्वेलरी, नेल पेंट कुछ भी नहीं छोड़ती है, सारी चीज़ें खुद के ऊपर यूज कर लेती है। मतलब ये लगा लो आप, क्लिप तो मुझे कभी मिलती ही नहीं है। नए नए क्लेचर लेके आती हूँ, उनका शौक है। मतलब कहते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक माँ को मतलब हो ही नहीं पाता वो क्रेज़ भी धीरे धीरे थोड़ा कम होता जाता है और टाइम भी नहीं मिल पाता। दूसरी बात, बच्चे फैशन करने लग जाते हैं तो माँ जो है वो तो रह ही जाती है। यही हमारे साथ में हो रहा है अभी इस टाइम पे। तो ज्वेलरी का और बैंगल का सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है।